कोरोना संक्रमण ने पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया है। पूरी दुनिया में 17 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी के चपेट में आए और 35 लाख से अधिक लोगों ने संक्रमण से अपनी जान गंवाई। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी के एक सांसद और पेशे से सर्जन डॉक्टर एसटी हसन को लगता है कि इन सब के पीछे केंद्र सरकार की बनाई वो नीतियां हैं जो शरिया का उल्लंघन करती हैं। हाँ, ये सुनकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे लोगों की मदद करने और जागरूकता फैलाने के बजाय ऐसी बयानबाजी कोई क्यों कर सकता है और कैसे कर सकता है। पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर सीधा सवाल जवाब हम एसटी हसन साहब से करेंगे। अगर जमीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है, और जब वो इंसाफ करता है तो उसमें इफ एंड बट नहीं हुआ करता। वाह रे माननीय, जवाब नहीं आपका, क्या मिसाल दी है। सच मानिए, दिया नहीं मशाल लेकर ढूंढने पर भी ऐसी मिसाल न मिले। वाकई दुनिया भर में इस कुतर्क का कोई सानी हो ही नहीं सकता। लेकिन जनाब करे भी तो क्या करें। वैसे तो जनाब पहले डॉक्टर हैं, वो भी सर्जन, लेकिन डॉक्टरी से ज्यादा अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर हैं। आखिर सियासतदां जो ठहरे, विरोधियों का विरोध तो इनके रग रग रोम रोम में रचता बसता है, और अगर सामने भाजपा हो तो फिर विरोध की सीमा लांघने की कोई सीमा ही नहीं रह जाती। कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। हमने उस गरीब को देखा है जो अब 2 जून की रोटी लिए पटरियों को बचा रहे थे, और उनकी लाशों के टुकड़े हमने देखे हैं। तो सुना आपने, सुनकर किसी का भी दिमाग सन तो छोड़िए सुन हो जाएगा। अब जरा इनका नाम पता भी जान लीजिए। जनाब को डॉक्टर एसटी हसन कहते हैं, मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। वो भी तब जब गिनती के सफाई सांसद बने हों। समझा जा सकता है कि इलाके में लोगों के बीच जनाब का रुतबा और हैसियत कितनी होगी। लेकिन ये सियासत चीज ही ऐसी है कि क्या क्या ना करा दे, क्या क्या ना कहने पे मजबूर कर दे। नहीं तो आज के आधुनिक युग में इतनी पिछड़ी सोच की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन जनाब ने तो इस सोच को जमीन पर ही अवतरित करा दिया। अगर जमीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है, और जब वो इंसाफ करता है तो उसमें इफ एंड बट नहीं हुआ करता। आपने देखा नहीं पिछले दिनों क्या हुआ है। लाशों की कितनी बेहुरमती हुई है। कुत्तों को लाशें खानी पड़ गई, दरिया में बहा दी गई। आपने देखा नहीं कि शमशान घाटों में लकड़ी तक नहीं मुहैया कराई गई। आखिर कौन सी सरकार है ये। ऐसे में एबीपी गंगा के सवाल ये कि आज जब जरूरत मिलकर महामारी से निपटने की है तो फिर ऐसा बेतुका बयान क्यों। सवाल ये भी कि शरीयत और आसमानी ताकत की बात के क्या सियासी मायने हैं। और सांसद साहब इस बयान के जरिए किसे और क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या कोरोना महामारी और तूफान भाजपा के कारण आई? अगर ऐसा है तो कोरोना तो पूरी दुनिया में फैला है, तो क्या पूरी दुनिया में भाजपा का शासन है? अगर जमीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है। मुरादाबाद से एबीपी गंगा के लिए अबैदुर रहमान की रिपोर्ट। तो सीधे अब मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एसटी हसन जी जुड़ गए हैं, सांसद सभा। सर, आपका बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में। और समीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता भाजपा। समीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर एसटी हसन जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। जो आपने बयान दिया है कि जो तमाम चीजें ऐसी हुई मोदी सरकार के जो निर्णय रहे उसकी वजह से ये आपदाएं आ रही हैं, क्या वाकई आप यही मानते हैं? अपने इस बयान को लेकर एकदम बने हुए हैं उस पर कि अगर तमाम ऐसी चीजें जो शरिया का उल्लंघन नहीं करती, ऐसे बयान, ऐसे अगर फैसले नहीं लिए गए होते तो ये आपदाएं हमारे बीच नहीं होती? देखिए, आपने जो मेरा बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया है, और जो अभी जो साहब बोल रहे थे, इनका भी जवाब नहीं। ये कितनी खूबसूरती से अपनी मोदी मीडिया की अपनी तारीफें करने में लगे हुए हैं और मुझे बुरा दिखाने में लगे हुए हैं। मैंने बयान में ये कहा है कि जब इंसानों के साथ इंसाफ नहीं होता है, जब हाकिम इंसाफ नहीं करते हैं, तो ऐसी आपदाएं, आसमानी आपदाएं आती हैं। हम टीवी पे बैठ के तो
ये बातें कर लेते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गया, कोई आसमान वाला है या नहीं है। लेकिन जब हम सब परेशान होते हैं तो मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, दरगाहों में भी जाते हैं। वो जमीनी हकीकत को तो पहचानिए जब इंसानों के साथ इंसाफ ना हो। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे कानून बने जिसमें इंसानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। एक बार विशेष को कह दिया गया कि उसकी नागरिकता उसे नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। क्या ये हमारे कानून के खिलाफ नहीं है? क्या मॉब लिंचिंग जिनकी हुई उनको इंसाफ मिला? क्या आपने देखा नहीं है कि तमाम हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह के हालात हैं, जो रूलर हैं, जो रूलिंग पार्टी से हैं, वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो जब इंसाफ खत्म होगा और इंसानी जिंदगियों को कोई हैसियत नहीं दी जाएगी, उस वक्त आसमानी आफतें आती हैं। ये जरूर रहेगा कि हमारे देश के अंदर आपने देखा कि चाहे कोरोना आया, लेकिन और देशों में ये हालत नहीं हुई कि शमशान घाटों में लकड़ियां ना मिली हो। किसी देश में ये नहीं हुआ कि लाशों की बेहरमती हुई हो। किसी देश में ये नहीं हुआ कि लाशों को दरिया में बहा दिया गया हो। ये किसकी जिम्मेदारी है? कोई तो जिम्मेदार है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। समीर सिंह जी हमारे साथ हसन साहब जुड़ गए। बस ये जानना चाहते हैं कि किसकी नागरिकता छीनी गई कानून से, और कौन कौन से कानून की आप बात कर रहे हैं, तो हम जवाब लेंगे। मेरी एक मिनट बात सुने जी। मैं आपसे एक मिनट ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ शरिया को आप मत लेके आइए। शरीयत में मुदाखला, चाहे वो इस्लामिक शरिया हो, चाहे वो हिंदुइज्म के कानून हो, चाहे क्रिश्चियनिटी के हो, चाहे सिखिज्म के हो, हमें ये राइट नहीं है कि हम उसमें मुदाखलत करें। ये ओवरऑल सबके लिए है। लेकिन इंसानों के साथ इंसाफ करो। इंसानों के साथ इंसाफ नहीं होगा तो आप तो इतने बड़े एंकर हैं, आपको तो मालूम है कि कहाँ इंसाफ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है समीर सिंह जी, मैं तो सिर्फ इस बात को कह रहा हूँ कि एक मिनट हाईवेज के ऊपर मंदिर मस्जिदों को तोड़ा जाएगा, क्या थोड़ा सा हाईवे डाइवर्ट नहीं किया जा सकता? क्या वो उसकी ज्यादा अहमियत है हाईवे की, या उसकी ज्यादा अहमियत है जहाँ मंदिर मस्जिद में अपने पैदा करने वाले की इबादत और पूजा हो रही है? ठीक है समीर सिंह जी, जो बात एसटी हसन जी कह रहे हैं, उनका कहना है कि जो आपकी सरकार है वो इस तरीके के फैसले ले रही है कि आम आदमी के साथ और इंसानियत के साथ न्याय नहीं हो पा रहे हैं, और यही वजह है कि विपक्ष भले ही कुछ न करे लेकिन ऊपर का कहर टूट रहा है जो अब संभल नहीं रहा है किसी से। आप लोगों ने ये किया है क्या समीर जी? देखिए अवधेश जी, समाजवादी पार्टी के सांसद चैनल पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं, इनके नेता अखिलेश यादव घर में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। पूरे कोरोना काल में एक जगह भी इनके सांसद और विधायक और अखिलेश यादव जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी सेवा कार्य में नहीं गए। ये शरीयत से उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं, शरीयत और कुरान के हिसाब से चलाना तो चाहते हैं, लेकिन ये 3 तलाक को बढ़ावा, 3 तलाक को नहीं स्वीकार करते हैं। हलाला इनके आदर्शों में है। मॉब लिंचिंग कौन करता है ये सबको पता है। ये पूछिए इनसे कि जिस निर्णय की बात कर रहे हैं कि 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को निजात किस सरकार ने दिलाया और किसकी नागरिकता गई सीएए से, ये भ्रम फैलाते हैं। पहले कहते हैं कि साहब ये कोरोना की वैक्सीन मत लगवाओ, अखिलेश यादव का बयान है कि साहब ये भाजपा की वैक्सीन है। अरे वैक्सीन देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है, ये भाजपा की वैक्सीन है। अब कहते हैं साहब की वैक्सीन नहीं मिल रही है। ये जो इनका दोगला चरित्र है ना, ये घर बैठे ये अपने दोगले चरित्र से लोगों को भ्रम में डालते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप सांसद होने के नाते, जिम्मेदार होने के नाते, नहीं, इन सवालों का जवाब मैं ले लूंगा समीर जी, लेकिन एक मसला उन्होंने जो उठाया कि जो दुर्गति हिंदुस्तान में हुई वो कहीं नहीं हुई, वो आप क्यों नहीं संभाल पाए? अवधेश जी, उत्तर प्रदेश के अंदर ले लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर ले लीजिए, हमारी सरकारों ने बड़ी शिद्दत से कोरोना की लड़ाई को लड़ा है। दुनिया के देशों को देख लीजिए, दुनिया में अमेरिका सबसे स्टेब्लिश देश था, आज भी तबाह है। चाइना के अंदर कोरोना दोबारा आ गया है। ब्रिटेन को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए, इटली को ले लीजिए, पेरिस को ले लीजिए, जितनी भी शहरों का नाम लेंगे, दुनिया के सारे देश तबाह हो गए। लेकिन भारत आज भी मजबूती के साथ 135 करोड़ आबादी का देश है, आज भी मजबूती के साथ लोगों से कोरोना से लड़ रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, सरकार ने प्रयास करके, हमारी सेना ने प्रयास करके लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, और आज उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए,
कोरोना कहाँ है। हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। सबसे ज्यादा टेस्टिंग उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। सबसे बड़ा प्रदेश नहीं समीर जी, अब ज्यादा हो रहा है। अब आप भी अब लाइन पार कर रहे हैं कि कोरोना से विजय हो गई है, तो थोड़ा सा अगर बयान कंट्रोल में है तो ज्यादा अच्छा, वरना प्रदेश की जनता को बुरा लगेगा जब इस तरीके के झूठ आप बोलेंगे तो। नहीं, लेकिन डॉक्टर एसटी हसन जी, सवाल ये है कि जब आपने इंसानियत की बात की तो क्या इंसानियत के दायरे से आप हलाला और 3 तलाक जैसे मसलों पर जो फैसला हुआ, क्या मानते हैं कि ये भी इंसानियत का उल्लंघन हो गया? क्योंकि ये सवाल समीर जी ने उठाया और लोग जानना चाहेंगे कि क्या इंसानियत के दायरे में वो था पहले, अब है? देखिए, आप भी घुमा फिरा के कम्युनल करना चाह रहे हैं इस मामले को। नहीं सर, जो आपने बातें कही उसी से संबंधित प्रश्न पूछ रहा हूँ। वो एक ये सुनिए आप, ये बहुत छोटा सा सेक्ट है, अब इसे कोई इसको फॉलो नहीं करता। नहीं मतलब जो आपकी राजनीतिक लाइन को सब सही लगे वो बेहतर है, और जो आपको सही न लगे वो सेक्ट हो जाता है कि नहीं ऐसा नहीं। मैं तो सारे मजहबों के लिए कह रहा हूँ कि किसी भी मजहब के मामला में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए सरकार को। ये मेरा मकसद नहीं। तो हसन साहब, ये देश संविधान से चलेगा या शरिया कानून से या हिंदू कानून से कैसे चलेगा? नहीं, देश संविधान से चलेगा। संविधान ने हर आदमी को इस बात की इजाजत दी है कि वो अपने धर्म के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारे। ये संविधान में लिखा हुआ है। ये शायद आपको और हमारे समीर भाई को पता भी होगा। समीर भाई कह रहे हैं आप कहाँ गए, अखिलेश जी की बात कर रहे हैं। जितना अखिलेश जी ने मदद करी है लोगों की, शायद ही किसी पॉलिटिशियन ने करी हो। हम लोगों को पूरे निर्देश थे, और पूरे लॉकडाउन में हम लोगों ने क्या किया है, ये आप अपने नुमाइंदे से पूछ लेना। नहीं, वो तस्वीरें और आज भी एसटी हसन साहब, वो तस्वीरें हमने दिखाई कि एक्सप्रेस वे पर आप लोग खड़े होकर लोगों को खाद्य सामग्री बांटते थे, गली मोहल्लों में जाकर भी आप लोगों ने मदद की। लेकिन जब आप जैसे जिम्मेदार लोगों के कुछ बयान आ जाते, जैसे अखिलेश जी ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, भाजपा ही है, तो क्या लगता है कि इससे एक भ्रम वाली स्थिति पैदा होती है? देखिए, मैं इस बात की भी आपको क्लैरिफिकेशन देता हूं कि जिस वक्त वैक्सीन बनी थी, ये हमारे आपके वैज्ञानिकों ने, भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई थी। लेकिन उस वक्त एक ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा था कि जैसे ये बीजेपी ने बना दी वैक्सीन। अरे भाई, तुम भारत के वैज्ञानिकों का सम्मान करो, हम भी करते हैं। हम उनकी भी तारीफ, उनको सर आंखों में बिठाने को तैयार हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके वैक्सीन बना दी जब पूरी दुनिया इसके चपेट में थी और दुनिया में नहीं बन पा रही थी। लेकिन इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया। इसमें पॉलिटिक्स लाने की, राजनीति लाने की क्या जरूरत थी? ये तो इंसान की जिंदगी बचाने वाली चीज थी। मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हर चीज को धर्म के आंकड़ों से मत देखो और धर्म का चश्मा लगा के मत देखो। इंसानियत और इंसाफ के चश्मे से लगा के देखें। और मैं मानता हूं कि सारे लोग ये मानते, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि एक ताकत ऐसी है जो पूरी दुनिया को चलाती है। उसके खिलाफ अगर हम जाएंगे, ना इंसाफियां करेंगे, लोगों को जुल्म करेंगे, लोगों के साथ बदतमीजियां करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला सजा जरूर देता है। क्या आप मंदिर में नहीं जाते हो? क्या मैं मस्जिद में नहीं जाता हूँ? सब जाते हैं। लेकिन टीवी चैनल पे इस बात को एक ऑकवर्ड सी क्यों सिचुएशन होती है कि अगर हम ये कह दें कि ये दुनिया को चलाने वाला एक ऐसी शक्ति है जिसको सब लोग पूजा करते हैं, जिसकी सब इबादत करते हैं, वो दुनिया को चलाता है। आप तो मानते ही नहीं हो दुनिया चलाने वाले को। क्या आपका विश्वास तो दुनिया चलाने वालों में थोड़ी है। अरे आप कुरान को नहीं मानते हो, आप खुदाई को नहीं मानते हो, हम अल्लाह और ईश्वर में फर्क नहीं करते हैं। और कुरान में कहीं नहीं लिखा गया है कि दंगा करना, फसाद करना, अत्याचार करना, अन्याय करना, तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन कराना, ये कहाँ लिखा गया है कुरान में? कुरान में कहाँ लिखा गया है साहब? कहीं ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी, आपने सेवा का काम किया। अखिलेश यादव जी से पूछो कि आजमगढ़ से सांसद है, कभी गए आजमगढ़ आज तक? 1.5 साल से कोरोना चल रहा है, अखिलेश यादव आजमगढ़ गए? नहीं गए। अखिलेश यादव कहाँ गए? टीचर खेलने से भलाई नहीं होगी। आपको भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नजर आती है। मैं पूछना चाहता हूँ, 70 सालों में 13 मेडिकल कॉलेज और 4 साल में योगी जी ने 30 मेडिकल कॉलेज बनाए, जिसमें से 9 शुरू हो गए हैं। बाकी की प्रगति है।
अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं तो बहुत देर आज उपलब्धियों पर बात नहीं, आज बयानों पर बात है। समीर जी और डॉक्टर एसटी हसन जी आपके पास आएंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और हम ये भी जानेंगे कि अगर हम इस बात की बात करेंगे कि न्याय नहीं हो रहा है तो सांसद अगर अपने क्षेत्र में ना जाए तो क्या ये जनता के साथ अन्याय नहीं? और समीर जी आपसे भी पूछेंगे कि जो बात एसटी हसन साहब ने सवाल किया था उसका जवाब आपने भी नहीं दिया है कि आखिर ये बदहाली का जिम्मेदार कौन है और क्यों स्थितियां ऐसी बिगड़ी कि बयान देने पड़ रहे हैं। डॉक्टर एसटी हसन साहब, जिस तरीके से अब सवाल उठ रहे हैं इन सब के बीच जो बात समीर जी ने उठाई वो सवाल भी मैं लाना चाहूंगा। एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र में हो जाए, चाहे वो संसदीय क्षेत्र हो चाहे वो विधानसभा क्षेत्र हो, क्या उसका वहां ना जाना न्याय की श्रेणी में नहीं आता? न्याय और अन्याय की परिभाषा आप जैसे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि तो करते हैं, आप एक एक जिम्मेदारी निभाता और पूरा देश चल जाता है। यकीनी तौर पे जनप्रतिनिधि में अपने क्षेत्रों में जाते हैं। अभी समीर साहब ने कहा कि आजमगढ़ गए या नहीं गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी के इतने बड़े कार्यकर्ता हैं इस सिलसिले में, उन्होंने पूरी मदद आजमगढ़ में हर तरह की कराई। हम लोगों से अपने अपने क्षेत्रों में हमें मोटिवेट किया। हम लोग अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, देख रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, वहां का सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, इसका सर जवाब लेंगे। एक छोटा सा सवाल, उसके बाद समीर जी के पास जाएंगे। बना रहे हैं कि जैसे हम जान ही रहे हैं। ये जो आपने जो तमाम मसले उठाए हैं, चाहे वो नागरिकता को लेकर उठाया हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग का उठाया हो, ये वाकई इसकी वजह से आपको लगता है कि महामारी आ रही या फिर ये चुनाव की तैयारी शुरू हो गई क्योंकि एक साल बाद चुनाव है? देखिए, ये महामारी को नहीं मालूम था कि चुनाव होने वाले हैं। ये महामारी आना, आसमानी आफतें आना, तूफान आना, टिड्डी दलों का आना, और पिछले साल 1 महीने में 2 तूफान आ गए। इस साल आपने देख ही लिया 10 दिन में आ गए। आंकड़ों की शोकदागरी कुछ भी कर लें लेकिन लोग मारे गए। मैं तो सीधी एक बात को कहता हूँ, आप लोग भी शायद ये मानते हो कि जो कुछ होता है, जो कुछ भी आसमानी आफतें आती हैं वो उस जात की वजह से आती है जिसने हमें और आपको पैदा करा है। समीर साहब अल्लाह और ईश्वर में फर्क करते हो, एसटी हसन अल्लाह और ईश्वर में फर्क नहीं करता। वो एक ही मानता है, मेरा पैदा करने वाला भी वही है और समीर साहब का पैदा करने वाला भी वही है। उसने कुछ कानून बनाए हैं हर मजहब के लिए, अगर वो कानून हम तोड़ेंगे तो हमें उसकी रहमत। लेकिन फिर तो हसन साहब वो आसमानी आफत उन लोगों पर गिरनी चाहिए ना जिन्होंने अन्याय किया हो। ये तो सब पर गिर रही है। इसने ना हमको बख्शा, ना आपको बख्शा, ना समीर जी को बख्शा, ना उनकी पार्टी को बख्शा, किसी को नहीं बख्शा। देखिए, हम ही तो चुनने वाले हैं ऐसे लोगों को। चुना तो हम ही लोगों ने, तो फिर किस पे गिरेगी? उन पे भी गिरेगी जो ठीक है समीर जी, सारा ठीकरा आपकी पार्टी पर है इस दुनिया के अंदर। नहीं, देखिए अवधेश जी, एसटी हसन साहब अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं। 2022 के चुनाव को देखते हुए तुष्टीकरण की नीति अपनाना इनकी मजबूरी है, इनके नेता की मजबूरी है। 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जैसा मैंने कहा। 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज हो गए। हमने एम्स गोरखपुर का शुरू किया। हमने 1,24,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य भुगतान किया। हमने सर्वाधिक लाभ प्रधानमंत्री योजना, आवास योजना का उत्तर प्रदेश को दिया। देश भर में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास उत्तर प्रदेश के अंदर बना। उसका लाभ किसको मिला? गरीब को मिला, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। हमने किसान सम्मान निधि दी। हमने 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तमाम उपलब्धियां हैं, लेकिन इन सब के बीच बातें आती हैं, बयान आती हैं तो बखेड़े खड़े होते हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा एसटी हसन जी 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर वक्त एकदम नहीं। बात सुन ली तो मेरी बात। जी हसन साहब, समीर जी जवाब सुन लीजिए, वक्त एकदम नहीं है। हसन साहब मेरी बात भी सुनिएगा। जी हसन। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी की सरकार ने जो पेंशन गरीब विधवाओं को शुरू करी थी वो इन्होंने बंद कर दी। कन्या विद्याधन जो दे रहे थे वो इन्होंने बंद कर दिया। लैपटॉप दिया था वो इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने कौन सा ऐसा डेवलपमेंट का काम करा अखिलेश जी ने? 22 महीने में एक्सप्रेस वे बना दिया और हवाई जहाज उतार दिया उसके ऊपर। बिल्कुल सर, हमारा मकसद भी आज का यही था कि झगड़ा अगर विकास पर हो तो प्रदेश का भला हो जाए, देश का भला हो जाए, लेकिन अगर चीजें इधर उधर जाएंगी तो फिर देश का नुकसान होता है। दोनों का बहुत धन्यवाद।